इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, मुनिवर से 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर से 61 अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर एक ऐसा जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी। जी हाँ बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की। एक ऐसा पंचायतन शैली से बना हुआ ज्ञान मंदिर जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। पूज्य मुनिवर का इस वर्ष का चातुर्मास गुणायतन परिवार को प्राप्त हुआ है और हमारा प्रण है इस चातुर्मास में कि शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य गुरुवर का यह सपना साकार हो और गुणायतन की वो परिकल्पना आप सबके सामने साकार रूप ले, ताकि हमारा ही नहीं हमारी कई पीढ़ियों का, न जाने कितनी पीढ़ी इस गुणायतन के द्वारा लाभान्वित होगी। हर प्राणी मात्र के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। बंधुओं, एक ऐसी अद्भुत अनमोल निधि प्राप्त हमें दी है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, जिनका जितना भी धन्यवाद कहें मित्रों, शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। यदि आज तक यदि आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं, मैं आपसे कहूंगा अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस शाश्वत भूमि सम्मेत शिखर की इस गुणायतन में लगाकर के अपने जीवन को धन्य कीजिए। अपने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का आप उद्धार करने वाले हैं। तो आज ही जो जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, उनमें आप संपर्क करें और गुणायतन में जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनसे अवगत होते हुए आप अपनी सक्रिय भूमिका इस गुणायतन में जोड़ें, अपना योगदान दें। किसी भी प्रकार से तन मन धन हर प्रकार से जुड़ने का प्रयास करें। और बंधुओं, साथ ही पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन शांति धारा उच्चारित होती है। मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष, ऐसी प्रतिमाओं के समक्ष शांत धारा करने का परम सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 1 वर्ष तक अनवरत रूप से आपकी ओर से शांत धारा हो तो 5 लाख रुपए की राशि में अपने परिवार का नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप महीने भर कराना चाहते हैं तो 51,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और प्रतिदिन भी आप वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजनों में आप विभिन्न अवसर पर अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं, ताकि आपकी ओर से यहां पर शांति धारा संपन्न हो सके। आइए बंधुओं, और जो भी आप यहां घोषणा करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जितने भी लोगों ने यहां कलश आरक्षित कराया या भिन्न प्रकार की किसी भी योजना से आप जुड़े हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है अपना मोबाइल नंबर और साथ ही हमारी जो चैनल में नंबर चल रहे हैं उनमें आप व्हाट्सएप करके अपनी पूरी जानकारियां हमें प्रेषित करें। आइए अब चलते हैं नामों की उद्घोषणा करने के लिए। आइए, मैं जिनके नाम से इस रह गए थे, आज मैं आगे के नाम ले रहा हूं। कलश 1,31,00,000 रुपए की राशि जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। मुंगावली से मुंगावली अशोक नगर से श्रीमती आशा लता जैन, सिंघई धर्मपत्नी श्री ऋषभ कुमार जी, सिंघई पुत्र आशीष कुमार जी, पीयूष कुमार, शशांक, गोलू, अंश, अंशी, ओम्या, समस्त सिंघई परिवार। मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी श्री वरुण जी, प्रियंका जी, मनीष जी, पुरु जी देव, सब परिवार। अमरोहा दिल्ली से श्री रविंद्र लता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुमत कुमार जी, श्री सौरभ जी, दीपाली जी, भावना जी, संजय जैन, समस्त परिवार। गोंदिया से श्रीमती राजमती जी, प्रभा जी, स्वर्गीय विनोद कुमार जी, दीपेश जी, अंकित जी, वेमान जी, व्योम जी, जैन, समस्त परिवार। सागर से दिनेश जैन, ताजपुर वाले श्रीमती कृष्णबाई ब्रह्मचारिणी, उषा दीदी, श्रीमती संध्या जी, निष्कर्ष जैन, समस्त परिवार। सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्री राजा भैया जी, श्रीमती निशी जैन,
पिता समाधिस्थ पंडित नरेंद्र कुमार जी की स्मृति में, लखनऊ से स्वर्गीय रेखा जैन जी की स्मृति में सुनील जैन, मयंक जैन, श्रीमती आस्था जैन, ध्रुव जैन, संस्कृति जैन समस्त परिवार। हैदराबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, सुनील जी, आशा जी, संजय जी, सीमा जी, अरिहंत जी, श्रेया जी, अद्विता जी, सिद्ध पहाड़ी समस्त पहाड़ी परिवार। मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी श्री धर्मचंद जी, श्रीमती शांता जैन, प्रवीण जैन, वर्षा जैन, जितेश जैन, चंदलवाना जैन समस्त परिवार। गुना से श्रीमती सुशीला देवी जैन, श्रीमती अनीता जी, श्री अनिल कुमार जी, यति जैन, अस्मिता जैन समस्त परिवार। जयपुर राजस्थान से श्रीमती प्रकाश देवी जी, अमित जी, रेणु जी, विनोद जी, राशि जी जैन समस्त परिवार। आकांक्षा जी, नमो जी, मिनरवा जी, हर्ष जैन, परि जैन समस्त परिवार। बेलगांव से गुणायतन ट्रस्टी श्री हेमंत लट्टे जी, सुचेता हेमंत लट्टे, अभिषेक हेमंत लट्टे, परिमा अभिषेक लट्टे, पूर्वा लट्टे, अभिषेक जैन समस्त परिवार। भोपाल से श्री रत्नेश जी, श्रीमती अर्पणा जी, अरहान जी सिंघई। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी श्री शांतिलाल जी, संजय कुमार पाटौदी। जयपुर से ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी, श्री मनीष जैन, श्रीमती नितिका जैन, प्रथम जैन, परिधि जैन समस्त परिवार। इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। गुड़गांव से श्री मोहन जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमुद जैन, अतुल जैन, रिंकी जैन, यश जैन, सक्षम जैन सब परिवार। गुवाहाटी से श्री उमराव देवी गोधा, संगीता गोधा, अनिल जी, रचना जी गोधा, अभिषेक जी, आयुषी जी, अमन जी, वर्षा जी, ईसा जी, काव्यांश जैन समस्त गोधा परिवार। धुलियान से गुणायतन ट्रस्टी श्री धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, अजमेरा, अजित जी, अजमेरा समस्त परिवार। मुंबई से संजय डी जैन, मोनिका जी, सलोना जी, मानसी जी, अशोक आर्ट्स। गुवाहाटी रायपुर से श्रीमती कमला देवी, रेणु जी, दिशा जी, वाकलीवाल, अंकित जी, स्नेहा जी, प्रसाद जी, शुभम जी, विद्या जी, गीतांश जी, गंगवाल समस्त परिवार। सिलचर आसाम से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती शीलम जैन, नरपत्य परिवार समस्त परिवार। खाते गांव से कमलाबाई, श्री सुरेश जी, शीला जी, सौमिल जी, गीतका जी, साकेत जी, नेहा जी, ऋषि जी समस्त रारा परिवार। ग्वालियर से श्री निर्मल जी, श्रीमती साधना जी, गौरव जी, राशि जी, पर्व जी जैन समस्त परिवार। कानपुर से श्री आजाद जी, श्रीमती प्रभा जैन, विशाल जी, ऋषा जी, सौर्य जी, इशिता जी, अमोल जी, शिविका जी, अविका जी समस्त परिवार। पुणे से कमल बापू साहेब पाटिल, बापू साहेब खेमगोड़ा पाटिल, संजय बापू साहेब पाटिल, संतोष बापू साहेब पाटिल, सुचेता हेमंत लट्टे समस्त परिवार। सेठी कॉलोनी से जयपुर से माणक चंद जी, कमला देवी, मुशरफ पाटनी, राकेश जी, नीतू जी, ऋषभ जी, सौम्या जी, मुशरफ। गुवाहाटी से श्रीमती रत्नी देवी छावड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय माणिक चंद छावड़ा, राजेंद्र सुमन छावड़ा समस्त छावड़ा परिवार। गोपालगंज सागर से श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती स्नेह प्रभा जी, स्वप्निल जैन, शिल्पा जैन, सौरभ जैन, मंजुल जैन, संजय जैन, वसुधा जैन, वंशिका जैन, स्वरा जैन, जिनवाणी जैन, वेदिका जी, वैभव जी, स्टूडियो समस्त परिवार। और अंतिम सिंगापुर से हैदराबाद श्री माणिक चंद जी, विजय कुमार जी, मुन्नी देवी, सीमा देवी, अभिषेक जी, आयुष चौधरी परिवार। और शेष नामों की उद्घोषणा हम करेंगे। और एक नाम जो आज कलश के रूप में जिन्होंने 1,31,000 रुपए की अपना आरक्षित कराया है, उनका मैं नाम घोषणा कर रहा हूं। अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष जी, श्रीमती रेखा जी, काव्यानी जैन समस्त परिवार। आइए अब आगे की उद्घोषणा करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य संस्थापक सदस्य के रूप में श्री अजित कुमार जी, श्रीमती अनिता जैन, आशा जैन, अक्षिता जैन, इंदौर सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि से गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। श्रीमती रंजना प्रमोद चंद्र साहू जी एंड फैमिली, औरंगाबाद महाराष्ट्र निर्माण सारथी के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर श्री नरेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार बेंगलोर, श्रीमती सुधा रानी जी, श्री सुशील कुमार जी न्यू दिल्ली निर्माण निधि के रूप में 21,000 रुपए की राशि देकर सहयोगी बन रहे हैं। श्री इंद्र सेन जी, श्रीमती अनिता जैन दिल्ली, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती विमलेश जी, प्रिया जैन, प्रतीक जैन ग्रेटर नोएडा, श्री सुभाष चंद्र जी जैन सपरिवार मेरठ निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री अशोक सोहलाल जी, श्रीमती लता बाई अशोक जैन चौपड़ा जलगांव, श्रीमती राजकुमारी, श्री रजत कुमार जैन अशोकनगर, स्वर्गीय सावित्री बाई जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंद जी आमगांव नरसिंहपुर, श्री सुरेन जैन सपरिवार दिल्ली, शांति देव, प्रमोद कुमार, सुबेद कुमार जैन मोदी फतेहपुर सीकर, श्री संजय कुमार, श्रीमती उषा जैन दिल्ली, प्रमोद कुमार जी पंचारी, श्री नितिन जैन बिनौली बागपत, नम्रता प्रमोद लाड़, प्रमोद सुभाष लाड़ जलगांव, श्रीमती ज्योति हितेश जैन कोठारी मुंबई। और जिन्होंने निर्माण के लिए सहयोग दिया है महिला समाज
लखनऊ इन्होंने 20,000 रुपया, श्री विजय जी, शुभम जी, अर्जुन जी, श्रीमती सावित्री जी, श्रीमती सिद्धा जी, श्रीमती पल्लवी जी जैन सपरिवार मुंबई 11,000 रुपया, श्री गजराज जी, श्रीमती श्रीकांता जी, नाथमल जी, करिश्मा जी, अभिषेक जी, वर्षा जी, चंदवार जोर हाथ आसाम जीवोदय के लिए 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा उन युवा साथियों को जिन्होंने यहां पर आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सेवाएं देकर इस महामंडल विधान को अद्भुत ऐतिहासिक रूप प्रदान किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे वीर सेवा दल मंगौली के समस्त साथियों को, मुकेश जी मोदी और अरविंद कुमार जी सिंगई मुक्कू के नेतृत्व में, श्री आशीष जी भगत, श्री सुंदर जी सिंगई आलोक जी, जिनके नाम दे रहा हूं, सभी यहां पर उपस्थित हो जाएं। और मैं उनके सम्मान के लिए मैं सभी एक साथ लाइन में जाए। मुकेश जी मोदी, अरविंद कुमार जी सिंगई मुकुमिया, श्री आशीष जी भगत, श्री सुंदर जी सिंगई, आलोक जी सिंगई, श्री आंशी सेन, शमकित जी जैन, राहुल जी, शुभम जी, संजीव, यश जी, प्रतीक सिंगई, सुयश जी, कृष्ण, रोहित, नैतिक, विपुल, भवि, ये सभी आएंगे मंगौली सेवा दल की युवा साथी। और इस सेवा दल के संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, ये भी आ जाए हमारे सम्मानित युवा साथियों के साथ, जिन्होंने लगातार 12 दिन तक इस अनुष्ठान में अपनी सेवाएं देकर गुणायतन के इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय रूप प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर इनके शांति को सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला और कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। ये आएंगे हमारे सम्मानित युवा साथियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जिन्होंने और श्रीमान शिवाजी CEO गुणायतन और कमल जी पाठोदी, ये सभी आएंगे हमारे इन युवा साथियों का, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर निस्वार्थ भावना के साथ मुनिवर का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त था, मुनिवर का संकेत पहुंचा और इन्होंने सब काम छोड़ के सबसे पहले गुणायतन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, और देखिए वहां पर परम पूज्य मुनिवर अजित सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास हो रहा है। और ये मुनि भक्त ये युवा साथी हैं, लेकिन वहां के चातुर्मास की स्थापना के कार्यक्रम को छोड़कर यहां पर लगभग 12 दिन से यहां पर उपस्थित हैं और अपनी सेवाओं के माध्यम से इस अनुष्ठान को ऐतिहासिक रूप प्रदान किया। मैं चाहूंगा यहां पर जो उपस्थित हैं जोरदार जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, जिनके संरक्षण में हमारे मंगौली सेवा दल संचालित हैं, मुकेश जी मोदी, अरविंद कुमार जी सिंगई मुक्कू भैया, जो सभी मंगौली के युवा साथियों को संगठित करके जहां जहां संतों के आयोजन होते हैं उन आयोजनों में अपने युवा साथियों को भेजकर धार्मिक प्रभावना में सहयोगी बनते हैं। और मैं चाहूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन श्रीमान विनोद जी काला, इनके सम्मान में गुणायतन ट्रस्ट की ओर से 2 शब्द, और सभी मैं चाहूंगा युवा साथी पीछे आ जाओ, ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए साहब। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन। द्वय मुनि श्री के चरणों में भी मेरा शत शत नमन। देखिए भाइयों बहनों माताओं, मेरे पास शब्द नहीं है। रोज तो मेरे पास शब्द ऐसे उमड़ते हैं, पर आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको कैसे धन्यवाद दूं। मेरे माने यंग टीम टोटली डेडिकेटेड टीम, तालियां 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 जोरों से, जो कि सब अच्छे अच्छे घरानों से हैं, अच्छे अच्छे घरानों से हैं और सेवा में लगे हुए। आजकल नवयुवा पीढ़ी वहां पर आपको सुना महाराज जी के मुंह से, वहां पर बोली ली है, इनके परिवार वालों ने बोली ली आचार्य जी के वहां पर चतुर्मास में। ऐसा है कि अजित सागर जी महाराज का कलश स्थापन आज हुआ, उसको छोड़कर यहाँ आए। हाँ। और इन्हीं लोगों के परिवारों ने वहां कलश रखे, बहुत प्रमुख कलश हैं। आपकी तालियों में दम नहीं है दोनों से। ये युवक हमें ले चलेंगे आगे,
ये युवा पीढ़ी हमें ले चलेगी आगे, और ऐसे ही युवा पीढ़ी की हमें जरूरत है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि समय आ गया है जब हम ये भी सोचें कि हाउ डू वी रीपे बैक टू आवर नेशन, टू आवर समाज को हम कैसे रीपे करें। और अगर ये संस्कार हमने अपने बच्चों को दे दिए तो आगे चलकर हमारे देश को किसी की भी जरूरत नहीं होगी, किसी की भी जरूरत नहीं होगी। तो अब मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, इनसे कुछ हमें सीखना है, हमारे बच्चों को सिखाना है। तो आप सिखाओगे ना? हाँ, अरे हाथ ऊंचा करो ना भाई साहब, हाथ सिखाओगे ना? अपने बच्चों में संस्कार डालोगे ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अगेन। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वीर शिवदल मुंगावली के संरक्षक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी व्याय अपने संघ की ओर से, अपने दल की ओर से अपनी बात रखेंगे। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ये सेवा दल आपसे पूर्व से आशीर्वाद प्राप्त है इन लोगों को सबको, और आप जैसा कहते हैं उन्हीं उसी निर्देशन में लोग हमेशा रहते हैं। फिर भी कुछ गलतियां इन लोगों की तरफ से हो जाती हैं, उसकी तरफ से सब लोग हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। देखो, ये बुंदेलखंड के संस्कार, वहाँ लगभग हर गांव शहर में ऐसे संगठन हैं। उनमें मुंगावली का संगठन अपने आप में बड़ा मशहूर संगठन है। जब ये अपने दिव्य घोष की झंकार बजाते हैं तो पूरा वातावरण हिल जाता है। मैं इस संगठन को आज से नहीं, जब इन लोगों के पिताजी इस संगठन में वाद्य बजाया करते थे तब से जानता हूँ, लगभग 30 साल से, बल्कि उससे भी अधिक। बहुत सेवाभावी युवा हैं, संस्कार निष्ठ युवा हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले युवा हैं। एक छोटे से संकेत पर मुकेश भाई ने इनको संकेत किया, यहाँ ज़रूरत है, तुरंत आ गए और ये कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया। ऐसी ही भावना इन लोगों की बनी रहे, और इनके माध्यम से मैं सभी युवा संगठनों को कहना चाहूँगा, आप सब तैयार रहें। गुणायतन में सबको आह्वान किया जा रहा है, आने वाला समय है, गुणायतन सबको बुलाएगा और इसके मूल कार्यक्रम को सबको मिलजुल करके भव्य स्वरूप प्रदान करना है। और उससे पहले अभी कुंडलपुर की भी बारी है, उसके लिए सबको अभी से कमर कस लेने की ज़रूरत है। सभी को आशीर्वाद। अरविंद भाई जो इनके मुख्य मार्गदर्शक हैं, जो अपने प्रेम से लोग मुक्कू भाई कहते हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवी हैं, हर अर्थ में समर्थ हैं। लेकिन जब भी समाज का काम होता है, घर परिवार व्यापार सब छोड़ कर आते हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे लगे रहें। और मुकेश भाई तो पूरे कटनी के चतुर्मास से यहाँ तक लगे हैं, वह ऐसे ही लगे रहें और इसी तरह उनकी धर्मनिष्ठा बनी रहे। और आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके आशीर्वाद से संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए पहले प्रश्न को आमंत्रित करूंगा वीर सेवा दल के सभी युवा साथियों की ओर से भाई शुभम जी जैन मंगौली, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारी गुणायतन के कार्याध्यक्ष दिल्ली निवासी श्रीमान NC जैन साहब। मुनिवर चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा है कि भगवान या गुरु के चरण स्पर्श करने का सही तरीका क्या है? जैसे अपन नख की, हमें नख की ओर से स्पर्श करना चाहिए अथवा नीचे की चरण रस लेना चाहिए? देखिए, मेरी राय में तो न भगवान के नित्य चरण छूना चाहिए न गुरु के, उनके आचरण का स्पर्श करना चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग भगवान के चरण छूते हैं, हाथों में अंगूठियां रहती है, घिसते हैं। मैंने भगवान के चरणों में स्क्रैच तक देखे। भैया, भगवान को तो घिस दिया, काश पाप को घिसे होते। फिर आपका पसीना भी लगता है। तो भगवान के स्पर्श तब करे जब आप पूरी तरह शुद्ध हो और दूसरों को व्यवधान ना हो।
और चरण का स्पर्श उनके नाखूनों के साथ करना चाहिए। गुरुजनों से भी तभी आप स्पर्श करें जब वो स्थिर चित्त बैठे हों, अनुकूलता। और अभी कोविड में तो किसी का चरण ही नहीं छूना चाहिए, और चलते समय तो किसी के चरण छूने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, पाप है। दूर से वंदना कर ले, आप चरण छुए और आपके उससे व्यवधान से अगर गुरु गिर जाए तो कितना बड़ा अनर्थ। हमारे गुरुदेव के साथ तो कई बार ऐसा हुआ। तो ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए, इसमें अतिरेक नहीं करना। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। जिनका नाम यहाँ से पुकारा जाए वो पहले से आके व्यवस्थित हो जाए। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, और कोई गलत बोला गया शब्द न खाली हमें परेशान करता बल्कि वो सारे वातावरण को भी उसमें परेशानी पैदा होती है। और कहते हैं कि एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके दांतों में नहीं, उसके जहर में, उसके जीभा में जहर घुला हुआ है। और ऐसे जब द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे के अंधे ही पैदा होता है, तो नरसंहार हो गया था। तो मुनिश्री, क्या भावना योग के माध्यम से हम वाणी को मधुर कैसे बनावें ताकि सामने वाले का मन हमेशा मीठा बोल के आगे बढ़ सके? मुझे कम बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे धीमा बोलना है। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, ये कमांड, ये आत्म सुझाव बार बार दीजिए। देखिए आपकी भाषा में कितना नियंत्रण है। इसके साथ एक अभ्यास और मैंने लोगों से कराया कि जब कभी मुख से अपशब्द या कड़वे शब्द निकले, अपने आप को दंडित करें। ये भी आपको आपकी भाषा पर संयम लाने में मददगार होगा। लेकिन ये एक बार सुनने से नहीं होगा, इसके लिए आपको महीनों अभ्यास करना होगा। अगर लोग करें तो जरूर फर्क पड़ेगा, बहुत लोगों में पड़ा भी। नमस्ते गुरु। डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे हिमांशु जैन भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप प्रायः अपनी देशना में ये कहते हैं कि मंदिर जी में प्रतिमा के दर्शन न करें, मूर्तिमान के दर्शन करें। मेरे जैसे कई और जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं कि मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें। बहुत सुंदर। मूर्ति के नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करें। आपने पूछा है कि मूर्ति के, मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें। अपनी भाव दशा को बदलें। सबसे पहले ये सोचें कि हम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जा रहे हैं, और सामने भगवान है, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। जैसी आपकी भाव दशा में ये बात आई, आपकी भावधारा अपने आप बदल जाएगी। हम तो कहते हैं मंदिर जा रहे हैं, कोई ऐसा स्थान है जहां मूर्तियां रखी है, पहले से ऐसे, अरे वहां की मूर्ति बड़ी आकर्षक है। कई लोग, कल एक सज्जन ने बोला, महाराज जी चंद्र प्रभु भगवान तो बड़े, चंद्र भगवान प्रभु भगवान की मूर्ति तो बड़ी आकर्षक है। हमने कहा मूर्ति आकर्षक नहीं है, भगवान आकर्षक है। भाव बदलो, भगवान की भगवत्ता को देखने की कोशिश करो, मूर्ति को नहीं। तो जब तक हम भगवान की उपस्थिति का एहसास नहीं करेंगे, जीवन में बदलाव नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हिमांशु जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश राव का मनावर गुणायतन ट्रस्टी। मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य भगवान सभी लोगों को एक सा आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। उनका आशीर्वाद, कभी वह आशीर्वाद देते समय एक हाथ का प्रयोग करते हैं, कभी एक हाथ एक उंगली का प्रयोग करते हैं। तो सभी आशीर्वादों का एक ही महत्व है या व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग आशीर्वाद है? देखिए, आप लोगों की दृष्टि का फर्क है। उनका आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, वो हमेशा आशीर्वाद ऐसे ही देते हैं। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, वो किसी बात को समझाने के लिए, कुछ करने के लिए है। उसी समय फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर लिया, आपने ये किया। आचार्य भक्ति के बाद जो उंगली दिखाते वो आशीर्वाद नहीं है, वो प्रायश्चित का संकेत है। सुबह 2 उंगली, शाम को 4 उंगली दिखाते हैं। आप लोग उसको आशीर्वाद समझते हैं। ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद नहीं, ये प्रायश्चित है। समझ गए? ये एक जो उनकी ऐसी तस्वीर दिखती है प्राय,
वो कोई ऐसे मौके में उन्होंने बातचीत करते करते कोई ऐसा कर लिया तो लोग सोचते हैं अब उसमें जोड़ दिया भक्तों ने कि ऐसा स्पेशल आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद स्पेशल नहीं होता। तुम्हारा नमस्कार स्पेशल होना चाहिए। नीलेश राव का मनावर ट्रस्टी वावन गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल पुण्याजक हेमा अजमेरा गोंदिया सपरिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल सभी युवाओं के मन में ये रहता है कि हम बाहर पढ़ने के लिए जाएं विदेश, पर साथ में ये भी रहता है कि हम अपने परिवार का भी यहाँ पर ख्याल रखें, तो दोनों चीज़ को साथ में कैसे बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद भी देता हूँ और तुम्हारी सराहना भी करता हूँ कि तुम अपनी योग्यता को निखारने के लिए बाहर जा रहे हो, पढ़ रहे हो। बहुत अच्छी बात है। युवा मास्टर्स करने के लिए यूएस बोस्टन जा रहा है। जाओ, कहीं जाओ, देश दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन जहाँ जाओ अपने धर्म का, अपने कुल का और अपने जीवन की मर्यादा को हमेशा सुरक्षित रखने का संकल्प रखो। समझ गए? ये कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। कितना भी आगे बढ़ जाओ, मेरी मर्यादाएं कहीं से छीन ना हो, ये अगर ध्यान रखोगे तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक परिवार का सवाल है, तो हम तो पकने के लिए जा रहे हैं, तपने के लिए जा रहे हैं। लौट कर आएंगे तो परिवार का गौरव बढ़ाएंगे, या जहाँ रहेंगे वहाँ से परिवार का गौरव बढ़ाएंगे, ये भाव रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हेमा अजमेरा गोंदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे संगीता अनिल सेठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूँ। आपने जब से ये सिद्ध चक्र विधान किया तब से मुझे बहुत बार बार आने का होता है। भोपाल में भी मैंने अटेंड की थी, कटनी में आने का प्रयास कर रही थी, पर उस समय लॉकडाउन के कारण ना आ पाई। अभी यहाँ पर आई हूँ, बहुत हमको बहुत आनंद आया। सब कोई सुविधा में कोई कमी नहीं रही। और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि मेरे परिवार में इसका सिद्ध चक्र का विधान का फल आप मात्र यही चाहती हूँ कि परिवार में धार्मिक वातावरण अच्छा बना रहे और मेरे में नियम संयम में दृढ़ता बनी रहे। तीसरा बस ये कि मेरी मम्मी की बहुत भावना है दीक्षा लेने की। आचार्य जी के सामने उन्होंने भावना रखी थी। आचार्य जी ने कहा था कि माता जी के साथ ना, लॉकडाउन के कारण हम लोग ले जा नहीं पाए। अब हम भाई बहनें उनकी भावनाओं को कैसे पूर्ण करें? नमस्ते। बुला लो मम्मी। अब तो लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने वाली है। अब ले जाओ, जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा करो और गुरुदेव के मार्गदर्शन अनुसार ही कार्य करो। आकुलता नहीं करो, बस यही सोचो मेरा अंत समाधि से। बहुत हम लोग वंदना के लिए आशीर्वाद। चलिए आगे। संगीता अनिल सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश चौधरी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं उत्तम माता कैसे बनूं? उत्तम माता कैसे बनूं? अब तो उत्तम सासू बन जाओ, माता तो अपने आप बन जाओ। सासू बनने की उम्र में माता पूछ रही। अरे जो उत्तम माता बनेगी वो उत्तम सासू बनेगी। तो उत्तम सासू बनो, बहू को बहू की तरह देखो और बहू को बहू का स्थान दो और उसके जीवन को आगे बढ़ने में जो स्थान दे सको वो देने की कोशिश करो, सब ठीक होगा। विनोद चौधरी जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे विनोद किरण दोषी वाकानेर गुणायतन ट्रस्टी वावनगढ़ ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर झिन्नो की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री क्वेश्चन मेरी छोटी बहन पूछेगी, जल्दी से पूछो। महाराज श्री सुबह के शांति धारा और अभिषेक के संदर्भ में संक्षिप्त एक प्रतिक्रिया विधि बताएंगे आप, क्योंकि लोग पूरी अभिषेक भी पूरा नहीं हो पाता और घर चल देते हैं। देखिए, अभिषेक और शांति धारा पूरी करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और चूँकि कई जगह बहुत सारे लोग होते हैं अभिषेक करने वाले, शांति धारा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अनुकूलता अगर किसी को समय की क्वचित कदाचित नहीं है तो अर्घ्य चढ़ाकर विनय पूर्वक जाए, क्योंकि अभिषेक करने वाले 100 लोग हैं और उसके बाद शांति धारा होगी, उसमें लंबी प्रक्रिया होती है। तो समय एडजस्ट करने की दृष्टि से कोई ऐसा करता है तो उसमें कोई दोष नहीं। नमस्ते। विनोद किरण दोषी वाकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन अरहंजन रायपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, आपने एक बार आप बताया था कि आजकल ऐसे गीजर आ गए हैं जिसमें पानी छानकर गर्म होता है, उसमें पानी कैसे छनता है और उसकी जीवानी कैसे होती है? वो एक डिवाइस है, कई बार बताया गया। क्यों विजय, प्रमाणिक ऐप में है वो उपलब्ध है? प्रमाणिक ऐप में उसका पूरा चित्र है। इंदौर के डॉक्टर एस.के. जैन ने उसको डिजाइन किया था, वो मंगा लीजिए। उसमें फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है, वो उस तरीके से किया जा सकता है। जीवानी का जीवानी का सिस्टम नहीं है उसमें, पर पानी उसमें हमेशा भरा रहता है, तो जीवानी की जरूरत नहीं। उसमें लाभ केवल इतना है कि ओवरहेड टैंक से जो जीव राशि आती है उससे आप बच जाएंगे। नमस्ते महाराज। संजय जी अरिहन जी। हाँ चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, बांकानेर का मंदिर आपने देखा है, बहुत बड़ा है। और महाराज जी, मैं अध्यक्ष होने के नाते क्या होता है कि महाराज जी जैसे मंदिर में जाता हूँ तो जो मंदिर का माली है अपने हिसाब से सफाई तो करता है, पर जैसे मैं अंदर घुसता हूँ मतलब सवेरे से, तो मुझे कहीं जाला दिखता है, तो कहीं वो कोई चीज़ दिखती है, तो मैं उसको बोलता हूँ यार तू इसको साफ कर। पर महाराज श्री जब मैं पहुँचता हूँ और मेरे को गुस्सा आता है कि ये मैं जिसको जो काम बताता वो नहीं करता हूँ, और मैं बार बार मंदिर की सफाई में ज़्यादा ध्यान देता हूँ महाराज जी। तो अब मैं जब मंदिर में अच्छे कार्य के लिए जाता हूँ और मैं उसकी सफाई में जाले वाले साफ करा, तो मुझे क्या दोष लगे? मैं एक सवाल करता हूँ, घर में जब आप अपनी सफाई का ध्यान रखते तो दोष लगता है कि नहीं? लगता है महाराज। तब सवाल क्यों नहीं उठता? और जब आप अपने घर की सफाई का ध्यान रखते तो भगवान के घर की सफाई का ध्यान करने में क्या दोष? व्यवस्था वैसे अनुरूप करो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जाला लगे ही नहीं, लगने के बाद हटाने की बात तो बहुत दूर की। मंदिर में स्वच्छता, पवित्रता बरकरार रखने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, और ये आप गृहस्थों का धर्म है। लेकिन ये प्रमाद है कि ऐसा होता है। आपने जो भी लोग हैं उनको ऐसा निर्देश देना चाहिए कि इसमें किसी तरह की ढील ना हो। नमस्ते। संजय जैन अरिहन जैन रायपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। गुरुवर के चरणों पे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके प्रवचनों में और ये भी सुना है कि पहले जैनों की आबादी 50 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 15 करोड़ और आज सिर्फ 50 लाख रह गई है। और आजकल अब जैन तो अल्पसंख्यक भी होने की कगार में आ गए हैं। तो गुरुवर, इसको कैसे रोका जाए और ये क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं, कई राजनीतिक कारण हैं, गुरुजनों के विहार का अभाव उसमें एक कारण है। हजारों हजारों मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया एक एक साथ, बहुत बड़ी त्रासदियाँ झेली गई, इसलिए इनकी संख्या कम हुई। अब जितने हैं उनमें जैनत्व तो बना रहे, हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए। और उसके साथ हमें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि वापस लोगों का जैन धर्म के प्रति कैसे झुकाव। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, पूछो। महाराज जी, अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ हमारा सोना बल्कि हमारी सोच, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी सबसे बड़ी चीज़ भाषा, हमारी भाषा छीन ली। अगर कोई किसी की मदद करता है तो धन्यवाद नहीं, थैंक यू सुनने को मिलता है, और जब गुड मॉर्निंग सुनने को मिलता है। ज़बान में हमारी अंग्रेज़ी बैठ गई है। हिंदी बोलने वाले को लोग अनपढ़ समझते हैं। तो महाराज जी, और हम भारत को भारत कैसे बोलें? बहुत सुंदर। भारत को भारत बनाने के लिए हमें अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन और अपनी भावना, चारों को ठीक करना पड़ेगा। आज पाश्चात्य संस्कृति हम पर इस तरह हावी हो गई कि हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारी भावना और हमारा भेषज, औषधि, दवाइयाँ भी छप चले गई, और ये फालतू शान हो गई। अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान होना कोई बुरा नहीं है, होना चाहिए। हर व्यक्ति को बहुभाषी होना चाहिए, अधिकाधिक भाषाओं का परिज्ञान करना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी कम तरह नहीं आंकना चाहिए। मातृभाषा को कम आंकने का मतलब अपनी माँ का अवमूल्यन करना है। अपनी भाषा, जहाँ हमें हिंदी से काम चल रहा वहाँ हम दूसरी भाषा का प्रयोग क्यों करें? ये तो एक फालतू शान है, और वो आज वैसी लोगों की प्रवृत्ति में बढ़ गई।
और कुछ अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और वर्तमान का जो आज का संचार माध्यम है, जैसे आप लोग मीडिया कहते हैं, ये भी इसमें कारण बन रहा है। इसकी तरफ हम जब तक अपनी सांस्कृतिक निष्ठा नहीं जगाते बदलाव नहीं ला सकते। और मैं वीर सेवा दल की युवा साथियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं राजश्री को बारंबार नमोस्तु। मैं राजश्री एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक पंक्ति थी कि विधियों में उलझा भक्ति योग। विधियों में उलझा भक्ति योग, तो इसमें कवि ने अति संयोक्ति की है कि ये आज की हकीकत बन चुकी है। विधियों में उलझा भक्ति योग एक अर्थ में सही है। जब हम भक्ति के साथ भाव पक्ष को गौण करके क्रिया पक्ष को प्रमुख कर देते हैं तो ऐसा होता है। तो जब भी हम भक्ति करें तो न केवल भाव पक्ष अपितु क्रिया पक्ष का भी ध्यान। नमोस्तु गुरुवर। सुनील जी अजमेर हजारीबाग और तैयार रहेंगे अमित बड़कुल करेली। हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत से द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं श्री सेवायतन और गुरायतन से शुरू दिन से जुड़ा हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल सक्रिय रखता हूँ। कभी भी कोई सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आगे से आगे बढ़ के हिस्सा लेता हूँ और काम में मन भी लगाता हूँ। लेकिन सभी काम होने के बाद कितना भी जटिल काम हो उसमें भी मैं अपने आप को लगाता हूँ, लेकिन बाद में मेरे को अंदर से लगता है कि नहीं, मेरे में कुछ कमी है, मैं इस काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर सका। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो अच्छी बात है। काम में उत्साह रखना बहुत अच्छी बात है और काम के बाद उसकी कमियों का एहसास करना और अच्छी बात। उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए और उससे एक सीख लेना चाहिए और आगे के लिए संकल्प लेना चाहिए कि अब अगर बारी आएगी तो मैं इसको उसे और बेहतर करूँगा, तो जीवन में निखारूंगा। अमित जी बड़कुल करेली, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के आर्किटेक्ट श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। गुरुदेव श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव श्री, जैन धर्म जो है सर्वज्ञ भाषित धर्म है, तो क्या प्रत्येक जीव की प्रथम पर्याय से लेकर अंतिम पर्याय तक क्रमानुसार होती है? देखिए, सर्वज्ञ भाषित होने का मतलब क्या, आपने एक बड़ा गूढ़ सवाल किया है। इसका उत्तर अगर मैं विस्तार से दूं तो पूरा समय लगा दूं आपके लिए भी तो भी पूरा नहीं होगा, लेकिन इसका एकदम संक्षिप्त उत्तर दूंगा जो आपको शायद समझने में सहायक होगा। सबसे पहली बात, भगवान की सर्वज्ञता को एक तरफ रखो, फिर बताओ भगवान ने कारण कार्य की कौन सी व्यवस्था दी। क्या भगवान ने ये बोल दिया कि तो तेरा जो जैसा जब होना है वो सब मेरे ज्ञान में है, तो निष्फिकर होकर बैठ जा। भगवान ने हमें क्या बताया कि तुझे अगर इस भव सागर से पार उतरना है तो जल्दी से रत्नत्रय को धारण कर, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर तू सच्चे अर्थों में अपने दुखों से मुक्ति चाहता है तो सामन्नम परिवज्जतु, सामान्य को अंगीकार कर। भगवान ने ये कहा ना। और जब हमें करना ही नहीं है, सब हमारा तय है, तो कर क्यों? समझ में आ गई? इतने में सारी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। जी गुरुदेव। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द ही आगम में नहीं। जी गुरुदेव। समझ गए? इसलिए टोडरमल जी ने आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे मान्यता रखने वालों को बड़ी मीठी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यानिका उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहां होनहार बतावे हैं तो जानिए हैं तेरा साचा श्रद्धान यहां है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। समझ गए? ये उनके शब्द मेरे नहीं। जब होनहार होना है होगा तो कह रहा, जब तेरी यही धारणा है तो कुछ मत कर।
तुम व्यापार में होनहार देखते हो, खान पान में होनहार देखते हो, अपने लौकिक कार्यों में होनहार देखते हो, वहां 50 कारण मिलाते हो, और यहां आगे शास्त्र की सभा में तो मेरी होनहार होगी तब होगी। तो क्या शब्द दिया? सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहां है नहीं, झूठी माना दिखते बातें बनावे हैं। समझ गए? इसलिए इन सब बातों में भरोसा करने की जगह भगवान के ज्ञान में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर भगवान के उपदेश में क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चंद्रशेखर जी विदिशा, उनकी ओर से प्रश्न करनी है, उनकी बिटिया। और अगले प्रश्न की तैयार रहेंगे अनुषेठ अनुराग सेठ, कोला परिवार, कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री 2008 में जब आचार्य श्री विदिशा आए थे तब उन्होंने हमें एक सूत्र दिया था कि को का कहे पे मत जाएं। तो लेकिन हम कितना भी प्रयास कर लें, हम कहीं ना कहीं उस को का कहे में चले ही जाते हैं। तो हम इस सूत्र को किस प्रकार पूरी तरह से सार्थक कर सकते हैं? ठीक, को का कहेगा, बहुत अच्छा। मैंने लोग क्या कहेंगे, एक सवाल। ये आज का एक प्रकार का ट्रेंड बन गया है, ऐसी टेंडेंसी बन गई, इसमें हम न जाएं। उसके लिए क्या करें? हम जो भी काम करें सोच समझ के करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करें, और करने के बाद अपने मन में आत्मसंतुष्टि जगाएं, उसकी समीक्षा करें, तो फिर को का कहेगा के सवाल ही नहीं उठेगा। समझ गए? नमस्ते महाराज। अनुसेठ अनुराग सेठ, कोला परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, कटनी, जिन्हें इस चातुर्मास में कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनके साथ शुभम जी, सुभाष ट्रांसपोर्ट, कटनी, गुणायतन ट्रस्टी। चूंकि तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी छाबड़ा, इम्फाल, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु पापा की तरफ से, नमोस्तु परिवार की तरफ से, नमोस्तु। उनको स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। सबको आशीर्वाद। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मन की जांच करने के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि जो हम अपना जीवन में डिसीजन लेते हैं वो सही है कि गलत है? बहुत अच्छा सवाल। मन की जांच हम कैसे करें? देखिए, मन की जांच हम कर सकते हैं यदि हम अपने भीतर सेल्फ एनालिसिस, अंतर विश्लेषण की क्षमता विकसित करें। अंतर विश्लेषण का दो रूप है। एक, हम अपने नित्य की क्रियाओं का, सुबह से सोने तक के विचारों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। आज मैंने कब क्या किया, किसके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया, और उसका मुझ पर क्या असर हुआ, वो मैं क्या सही किया, क्या गलत किया, और उसी समय निर्णय लें कि आगे ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा। और दूसरा अंतर विश्लेषण है अपने चित्त का, आत्मा का, चेतना का। मेरे अंदर कैसे अच्छे बुरे विचार हैं, भाव हैं, मैं कितना भीतर से पवित्र हूँ, अपवित्र हूँ। इन दोनों को अगर व्यक्ति करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, और वह अपने मन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लाने में समर्थ भी हो सकता है। नमोस्तु। पापा को आशीर्वाद। बोलो। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है वो अभी माताराम ने पूछा बहू की अपेक्षा में, बट मेरा पिता की अपेक्षा में ये प्रश्न है कि मैं अपने पुत्र या पुत्रियों के लिए मेरा क्या दायित्व होना चाहिए कि मैं अपने परिवार में या चारों लोगों के बीच में सामंजस्य भी बिठा लूं और एक मतलब अच्छा पिता बन सकूं। देखिए, बात सही है। एक अच्छे पिता होने के लिए 4 बातें आप सबको दे रहा हूं। अच्छा पिता कौन है? अच्छा पिता सबसे पहली बात वो जो अपनी संतान के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करे। हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को इस तरीके से उपस्थित करे कि उन बच्चों को लगे कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंसान कोई है तो मेरे पिता।
ज्यादातर लोग कहेंगे तो कहेंगे हमारा बाप बड़ा खड़ूस है। इसके जिम्मेदार बच्चे हैं कि उनके पिता? अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारना चाहिए, बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण उपस्थित करे, बच्चों के आदर्श बने, नंबर 1। नंबर 2, अपने व्यापार और अन्य कार्यों के साथ बच्चों और परिवार के लिए समय दें। उनको समय देना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों के लिए समय नहीं दे पाएंगे तो समझ लीजिए आप बच्चों के संस्कारों को समाप्त कर रहे हैं। चाहे कितनी व्यापारिक व्यस्तता क्यों ना हो, बच्चों के साथ समय आपका बीतना चाहिए। और तीसरी बात, बच्चों की भावनाओं की कद्र करना सीखें। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ व्यवहार करें। हर बात में आदेश थोपने की प्रवृत्ति से बचें। मैंने कह दिया सो करना। उसकी यथार्थ में भावना क्या है ये भी देखना चाहिए। अगर अच्छी भावना है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, और उसकी भावना खराब है तो उसे कन्विंस करना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों का अपने पिता के प्रति दृष्टिकोण अलग होता है, और बच्चों को आजादी युक्त अंकुश में रखना चाहिए। आजादी युक्त अंकुश क्या है? या अंकुश युक्त आजादी। एकदम स्वच्छंद भी मत छोड़िए और जरूरत से ज्यादा नियंत्रण भी नहीं रखिए। कई को ऐसा देखता हूं वो पितानी पुरुष का काम करने लगते हैं, अपने बच्चों के लिए भी खुफिया बन जाते हैं। नहीं, जैसे एक पौधा होता है उसको लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड होता है। तो ट्री गार्ड कैसा लगाया जाता है? पेड़ से सटा के कि एक डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, इतना दूर भी नहीं कि वो पेड़ ही गिर जाए, और इतना पास भी नहीं कि पेड़ बढ़ ना पाए। बस इतना ही नियंत्रण और ऐसा ही निषेध हो। यदि ये 4 बातें आत्मसात हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। धन्य कुमार जी छावड़ा, इम्फाल गणतंत्र ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। नमो महाराज जी, अच्छा कार्य करना भी चाहता हूँ, धार्मिक करना भी चाहता हूँ, बीच बीच में अंतराय आ जाता है और अफसोस भी बहुत होता है। ये क्या? देखिए, दान में अंतराय आ रहा है तो अफसोस तो होना चाहिए, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब है मेरे दान में बाधा है तो और दान करने की भावना करनी चाहिए, और दान देने वालों की अनुमोदना करना चाहिए, इसी से अंतर आ जाएगा। आगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल शीतल निहल बंदल आदानी परिवार वक्षरा गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शुभ सिंह, श्रीमती रानू जी, मोना सिंह मंडला। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दुनिया में 2 तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। जो एक तरह के लोग जो प्रगति करते हैं तो प्रगति के साथ साथ उसका अभिमान भी बढ़ता है, मान भी बढ़ता है। और एक ऐसे लोग जो प्रगति करते हैं और ऊंचे शिखर भी सर करते हैं, फिर भी बहुत ही विनम्र और सामान्य से होते हैं। जैसे हमने कल देखा प्रशांत जी को, एकदम साधारण से दिखते थे। तो गुरुदेव, हम अपने जीवन में इस तरह की विनम्रता कैसे लाए? एक ही सूत्र रखो, जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है पेड़ उतना ऊंचा उठता है। इस सिद्धांत को जो समझ लेता है वो कभी नहीं बिखरता। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। मनुष्य के जीवन की उन्नति विभूति से नहीं, विनम्रता से। वैभव चाहे कितना भी हो, वो स्थायित्व नहीं, पर हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के ऊपर स्थायी प्रभाव छोड़ता है, और उसे हमें अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमती शोभा सिंह, श्रीमती रानू जी, मोना सिंह मंडला। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रकला पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। इस महान अनुष्ठान में पहली बार बैठकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है
कि आपके दैनिक प्रवचन में एक बार प्रवचन में सुना कि क्षमा भाव रखना चाहिए, तो हृदय क्षमा से भर गया और वो क्षमा भाव रखने लगी मैं। फिर एक दिन प्रवचन में सुना कि स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए अपना। तो थोड़ा ऐसा लगा कि जब क्षमा करते करते कहीं ना कहीं स्वाभिमान की कमी आती है, तो हम क्षमा और स्वाभिमान में सामंजस्य कैसे बिठाएं, ये आप हमको बताएं। दरअसल स्वाभिमान का स्वरूप समझ लेते तो ये सवाल ही नहीं। प्राय लोग अभिमान को ही स्वाभिमान मान लेते हैं। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें। स्वाभिमान का मतलब कुल इतना ही है, मेरा अपमान न हो ऐसी जागरूकता हो, अपनी गरिमा को बनाए रखना। किसी से क्षमा मांगने और क्षमा करने में हमारा अपमान नहीं होता, बल्कि यथार्थ देखा जाए तो हमारा मान बढ़ता है। इसलिए हमें मान बढ़ाने का काम करना चाहिए, अपमान का नहीं। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे समीप जैन गुणायतन ट्रस्टी सुपुत्र सुधीर जी कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, शायद हम किसी को खुश ना रख सके, हम अपनी दृष्टि में निश्चलता कैसे पैदा करें, प्रकट करें? अपनी दृष्टि में निश्चलता कैसे प्रकट करें? देखो, मन में छल या कृत्रिमता कब आता है? जब हम अपने अंदर अपनी कोई एक नई काल्पनिक छवि बना लेते और उस छवि को मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं, और जैसी हमने छवि अपनी बना रखी वो छवि प्रभावित होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हम 10 तरह के रास्ते अपनाते हैं। झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, अथवा अन्य तरह के कृत्रिम उपाय करते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे अहंकार की परिणति है। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखें, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, उसकी तरफ यदि हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए, तो किसी प्रकार के छल छद्म की बात ही नहीं है। क्यों? वहां तो कुछ बनना और बिगड़ने वाला ही नहीं है। तो निश्चलता लाने के लिए सबसे पहली जरूरत है स्वरूप बोध। अहंकार तभी विसर्जित होगा, हमारी दुर्बलताएं तभी दूर होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं किन चीजों में उलझ रहा हूं, वो जो अर्थहीन है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको मेंटेन करने में लगा। उसमें क्यों लगूं? वो तो सब कृत्रिम है, वह सब बनावटी है, वो काल्पनिक है, वो अस्थाई है। अगर एक बार स्वरूप बोध जग जाए तो फिर सवाल ही खत्म हो जाए। समीप जैन गुणायतन ट्रस्टी कृषि विकास केंद्र कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे पीके जैन साहब सागर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे सारे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस वातावरण में हम अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखते हुए खुश कैसे रह सकते हैं? इसका पासवर्ड होता है। सबको खुश रखते हुए खुश कैसे रखें? सबसे पहली बात तो खुद खुश रहना शुरू करो, तब आप किसी को खुश रख पाओगे। अगर हम ही खुश नहीं तो औरों को कैसे? उसका एक उपाय बताता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी, आपको जब देखते हैं तो एकदम प्रसन्नता दिखती है, क्यों दिखती है? उसका रहस्य बता देता हूँ। सुबह उठो, आंखें खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो। क्यों? वो प्रसन्नता क्यों? मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला, है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रात में सोते हैं तो सोए रह जाते, उठ नहीं पाते। मैं आज भाग्यशाली हूं, प्रकृति की कितनी बड़ी कृपा है मुझ पर कि आज मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। मैं जब उठता हूं तो मुझे बहुत हर्ष होता है और मैं उसी हर्ष और प्रसन्नता के साथ अपने नए दिन का स्वागत करता हूं।
और उसी क्षण अपने मन में संकल्प रखता हूँ, आज मुझे पूरे दिन प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। और जब मैं प्रसन्न रहूंगा तभी तो औरों को प्रसन्न कर पाऊंगा। ये प्रयोग करना शुरू करो। भावना योग का एक छोटा सा रूप है ये। पर क्या करते हैं, आंखें मीड़ते मीड़ते उठते हैं और नींद की गोलियां खा के सोते हैं। क्या होगा? अरे एक 2 रुपये की गिफ्ट देता है तो तुम उसे स्माइल देते हो, थैंक्स कहते हो। और बहुत मुस्कान के साथ सामने वाले को धन्यवाद देते हो। प्रकृति ने तुम्हें जीवन का एक नया दिन दिया, इसके विषय में कभी सोचा? काश ऐसा एहसास करे, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो जाएगा और वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं सबसे कहता हूं, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में और इस शंका समाधान के मंच से भी इस बात को कहा, आप कुछ दिन प्रयोग करके देखो। सुबह उठते ही 5 मिनट का भावना योग है, आप वो करो, शॉर्ट में करना है तो। सोने से पहले 5 मिनट का भावना योग वो करो, काफी कुछ फर्क पड़ेगा। हालांकि भावना योग के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, डॉक्टर एस के पाटोदी ने भावना योग के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई, उनका अनुभव भी है। भावना योग अगर आपने 90 दिन तक 45 मिनट का कर लिया तो आपके ऊपर बड़ा जादुई परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नियमित करने की जरूरत है, तभी सारा काम हो पाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।